पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन। जब कोई ऑर्डिनरी लाइट किसी ग्लास प्लेट पर ऑब्लिकली फॉल करती है तो उस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है लाइट का और रिफ्रैक्टेड पार्ट है, दोनों ही पार्शियली पोलराइज्ड होती है। जब लाइट को एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फॉल कराया जाए, जिसे पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ पोलराइजेशन हो तब। यहाँ एयर मीडियम है ऊपर और ये ग्लास मीडियम है, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगी। तो अगर ऐसा फॉल कराया जाए जब I = IP हो जाए तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगा। तो प्लेन पोलराइज्ड होगा तो उसके वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे। और वाइब्रेशन कैसे होंगे, वाइब्रेशन होंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब कि हमने ऑर्डिनरी लाइट को एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे इंसिडेंट कराया, ग्लास से रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगा वो क्या होगा, पार्शियली पोलराइज्ड होगा, और जो रिफ्लेक्टेड होगा वो कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होगा और उसके जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होंगे। और जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको सबसे पहले इस तरह के पोलराइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था ब्रीवेस्टर ने, इसलिए IP को हम कभी कभी IB भी लिखते हैं, मतलब ब्रीवेस्टर एंगल, क्योंकि ब्रीवेस्टर ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो ये है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। पहला पॉइंट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड इज नोन एज पोलराइजिंग एंगल IP और ब्रीवेस्टर्स एंगल IB। मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्लेक्टेड लाइट कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाए उसको पोलराइजिंग एंगल या फिर ब्रीवेस्टर एंगल बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज इक्वल्स टू द पोलराइजिंग एंगल देन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स ऑफ लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑर्डिनरी लाइट का पोलराइजिंग एंगल के इक्वल हो जाए उस समय क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के इक्वल हो जाए। ब्रीवेस्टर लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल। मतलब n = tan IB। IB क्या है, पोलराइजिंग एंगल या फिर ब्रीवेस्टर एंगल, और n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जैसे अगर हम ग्लास ले रहे हैं तो ग्लास मीडियम, तो ब्रीवेस्टर लॉ के हिसाब से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो tan ऑफ दैट इंसिडेंट एंगल दैट इज पोलराइजिंग एंगल के बराबर होगा। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, देखते हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट और रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ब्रीवेस्टर एंगल या फिर पोलराइजिंग एंगल हो जाएगा। फिगर है मैंने यहाँ छोटा सा बनाया हुआ है। फ्रॉम फिगर देखिए कि एंगल BOY प्लस एंगल COY इक्वल्स टू 90 डिग्री। BOY और COY ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब BOY ये इधर भी 90 है, 90 - R लिख सकते हैं इसको, एंगल 90 - R, जहाँ R है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल COY तो ये पूरा 90, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 है। इसमें से अगर हम R' माइनस कर दे तो हमें मिल जाएगा COY। तो हम लिख देंगे एंगल COY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ये R'। R' क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई बी। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह लिख देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई बी। नाउ आर डैश क्या हो जाएगा, 90 + 90 180, और 180 में से 90 जाएगा तो 90, सो इट इज़ 90 डिग्री। अच्छा, और ये आई बी हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आर डैश हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आई बी। नाउ आर डैश हमको मिला 90 डिग्री माइनस आई बी। नाउ स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। आर डैश इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस आई बी using Snell's law, refractive index is equals to sine angle of incidence by sine angle of refraction. तो sine angle of incidence is IB और angle of refraction हम लोग को क्या मिला है, 90 डिग्री माइनस IB। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस आई बी। तो हम लोग को मिल जाएगा tan आई बी। यही था हमारा प्रूफ करना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है tan ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ब्रीवेस्टर लॉ का यूज़ करके हम पोलराइजिंग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग मीडियम का, अगर हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं तो। जैसे अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं जैसे ग्लास का, तो हम उसका पोलराइजिंग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। और ग्लास का ऑर्डिनरी जो ग्लास होता है उसका जो पोलराइजिंग एंगल होता है वो होता है 57 डिग्री, और जो वाटर होता है उसका पोलराइजिंग एंगल होता है 53 डिग्री।